हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू अलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलेक्सा लर्निंग पॉइंट में। आज बेटा हमारी जो क्लास है यह चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर की सीरीज जो है बेटा, इसमें बेटा द लास्ट लेसन क्लास 12 के क्वेश्चन आंसर्स की एक्सप्लेनेशन, पेपर में कंफर्म आने वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं। चैप्टर फर्स्ट मैंने आपको बेटा रीड करा दिया है, पिक्चोरियल फॉर्म में कराया है। अगर यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक में जाइए, आपको मिल जाएगा। देखिए बेटा क्या लिखा है, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ जाती है, तो कीमत और बढ़ जाती है। चलिए बेटा अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ, जो बेटा क्वेश्चंस के पूछने के अलग अलग तरीके बेटा यहां पे दिए हैं। व्हाट अनाउंसमेंट डिड एम हैमिल मेक, अनाउंसमेंट क्या हुआ था जो एम हैमिल ने किया था। What was the impact on फ्रांस, और बेटा इसका इम्पैक्ट फ्रेंच पर क्या पड़ा था। इसी क्वेश्चंस को बेटा अलग अलग तरीके से पूछा गया है, आप बेटा देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ बेटा टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां आप देख लेना। द अनाउंसमेंट मेड बाई एम हैमिल, जो अनाउंसमेंट था बेटा एम हैमिल के द्वारा किया गया, दैट की देयर वाज एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, कि बेटा बर्लिन से एक आदेश आया है टू स्टॉप टीचिंग फ्रेंच, किया पढ़ाने से बेटा कि फ्रेंच जो भाषा है उसको ना पढ़ाया जाए। एंड दैट दिस वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, और बेटा यह क्या है, उनका लास्ट फ्रेंच लेसन है। सीम टू बी अ थंडर क्लैप, यही बेटा झकझोर देने वाला था फ्रेंच के लिए। ही वुड नो लॉन्गर बी एबल टू लर्न, कि वह अब जो है वह लंबे समय तक क्या नहीं कर पाएगा, अपनी भाषा को नहीं सीख पाएगा जो कि उसकी मदर टंग है। चले बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है लाल, अगला क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि बेटा व्हाट चेंजेस कम ओवर लिटिल फ्रेंच, बेचारे फ्रेंच के ऊपर क्या बदलाव आते हैं जब उसने सुना था एम हैमिल के अनाउंसमेंट को, जो एम हैमिल ने अनाउंसमेंट किया। तो बेटा आफ्टर हियरिंग द अनाउंसमेंट, जो अनाउंसमेंट सुना था कि अब फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी और वह चला जाएगा एम हैमिल, तो फ्रेंच वॉज वेरी सैड, फ्रेंच बहुत दुखी था। एंड ही रिग्रेटेड नॉट लर्निंग हिज लेसन, और बेटा वह क्या कर रहा था, उसे रिग्रेट था कि उसने बेटा अपने लेसन्स को नहीं सीखा है। एंड सडनली बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू लर्न हिज ओन मदर टंग, और बहुत दुखी था बेटा जो उसे अपॉर्चुनिटी मिली थी भाषा को सीखने की। हिज बुक सडनली बिकम हिज ओल्ड फ्रेंड्स, उसकी जो किताबें थी उसे अचानक से उसकी पुरानी दोस्त नजर आने लगी। whom he could not abandon, जिनको वह त्याग नहीं सकता था, छोड़ नहीं सकता था। अगला क्वेश्चन है why did French not want to go to school that day, फ्रेंच जो था उस दिन स्कूल जाना क्यों नहीं चाहता था। तो बेटा वो फ्रेंच डिड नॉट वांट टू गो टू द स्कूल दैट डे, उस दिन फ्रेंच स्कूल नहीं जाना चाहता था। बिकॉज क्योंकि ही फियर्ड अ स्कॉल्डिंग, क्योंकि वह डरा हुआ था बेटा किससे, डांट से। एज ही हैड नो प्रिपेयर्ड हिज लेसन्स, क्योंकि उसने कोई भी अपने लेसन्स को तैयार नहीं किया था जो बेटा रूल उससे पूछे जाने थे पार्टिसिपल पर। ऑन विच हिज फ्रेंच टीचर एम हैमिल, इस बात पर एम हैमिल जो थे जिनको क्वेश्चन करना था क्लास में उस दिन, बिसाइड्स इसके अतिरिक्त द वार्म एंड ब्राइट वेदर, इसके अतिरिक्त अच्छा दिन था बेटा, मौसम अच्छा था। द चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स आर द साइट ऑफ मार्चिंग प्रूशियन सोल्जर्स, बेटा और जो बेटा पक्षियों की चहचहाने की आवाज, जो दृश्य था प्रूशियन सोल्जर का, वह उसको ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था और वो चीजें उसको स्कूल से दूर खींच रही थी। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है लाल, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ डिफरेंट वाज द सीन इन द क्लासरूम ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन, क्या डिफरेंस सीन थे बेटा उस दिन क्लासरूम में लास्ट लेसन के। तो व्हेन द फ्रेंच रीच्ड द स्कूल, जब फ्रेंच बेटा स्कूल पहुंचता है, ही फाउंड द एंटायर प्लेस अनयूजुअल क्वाइट, वह पाता है कि पूरा स्कूल जो है वह बेटा क्या है, एकदम शांत है, जो कभी ऐसा नहीं होता था, अजीब वो गरीब लग रहा था। ही वॉज लेट फॉर द स्कूल, वह स्कूल के लिए लेट था। एंड थॉट, उसने सोचा कि एम हैमिल वुड स्कॉल्ड हिम, कि एम हैमिल उस पर चिल्लाएंगे। बट लेकिन हे टू हिज सरप्राइज, उससे चकित यह हुआ कि एम हैमिल स्पोक वेरी काइंडली टू हिम, एम हैमिल ने उससे बहुत ज्यादा स्पोक किया, काइंडली स्पोक किया। एंड इनवाइटेड हिम इन, और उसको अंदर बुलाया। However, what confused him the most was the presence of the village elders in the क्लासरूम। जो सबसे ज्यादा चकित कर देने वाली उसको बात थी फ्रेंच को कि क्लासरूम में ओल्ड विलेजर्स बैठे हुए, गांव के पुराने लोग बैठे हुए हैं।
अगला क्वेश्चन, हाउ डिफरेंट ओल्ड एमएमएल लुक दैट पर्टिकुलर मॉर्निंग इन द लास्ट लेसन। उस दिन लास्ट लेसन में एम हेमिल कैसे दिख रहे थे? तो बेटा एम हेमिल्स ड्रेस, एम हेमिल की जो ड्रेस थी, जो अटायर पहने हुए थे अपने लास्ट डे पर इन द स्कूल में, कंसिस्टेड टू हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। क्या पहने हुए थे बेटा? एक सुंदर ग्रीन कोट पहने हुए थे, फ्रिल्ड शर्ट मतलब झल्लर नुमा शर्ट पहने हुए थे, एंड अ लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, एक सिल्क कैप पहने हुए थे, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वोर एक्सपेक्टेड ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज। इसको वह कभी नहीं पहना करते थे, किसके अलावा? जब कोई निरीक्षण का दिन होता था या कोई प्राइज डेज होते थे या कोई फेस्टिवल होते थे, उसमें पहना करते थे। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु ऑक्यूपाइड द बैक बेंचेस। पीछे की सीटों पर कौन बैठा हुआ था? किसने घेर रखी थी क्लासरूम में उस दिन लास्ट लेसन के, और क्यों? तो द ओल्ड मैन ऑफ द ब्लेज गांव के बेटा, जो गांव के जो बेटा कौन थे? ओल्ड मैन थे, उन्होंने बेटा पीछे की सीटें घेर रखी थी। दैट डे, उस दिन, ड्यूरिंग एम हेमिल्स लास्ट लेसन, एम हेमिल के जो लास्ट लेसन थे उस दिन, बिकॉज क्योंकि दे वर सॉरी, वह बेटा अपने आप को क्या कर रहे थे? सॉरी कहने आए थे वहां पर, दैट दे नॉट अटेंडेड स्कूल मोर ऑफन, क्योंकि उन्होंने ज्यादा स्कूल अटेंड नहीं किया था। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू थैंक देयर टीचर, वह उनके टीचर को भी थैंक करने आए थे फॉर हिज 40 years टू फेथफुल सर्विस, कि उन्होंने 40 साल जो सेवा दी है, टू शो देयर रिस्पेक्ट, उनको बेटा रिस्पेक्ट दर्शाने आए थे कंट्री में, दैट वाज देयर नो लॉन्गर, और इस देश की बेटा क्या रिस्पेक्ट दिखाने आए थे कि उन्होंने इस भाषा को समय दिया, एम हेमिल ने फेथफुल सर्विस दी और उस देश के लिए रिस्पेक्ट दिखाने आए थे। कौन? ओल्ड पीपल। ठीक है। हाउ डिड फ्रेंच परफॉर्म व्हेन हिज टर्न केम टू रिसाइड। फ्रेंच ने कैसा परफॉर्म किया जब उसका टर्न आया था रूल सुनाने का? तो व्हेन इट वाज फ्रेंच टर्न टू रिसाइड, जब बेटा उसका टर्न आया तो फ्रेंच ने क्या किया? ही गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, वो पहले ही वर्ड्स, पहले ही सेंटेंस से क्या हो गया लाल? सॉरी, वो पहले ही बेटा वर्ड से क्या हो गया? सॉरी, He got mixed up on the first word, तो पहले ही शब्द से क्या हो गया? सब कुछ मिक्सअप कर गया, एंड स्टूड, और खड़ा रहा इस प्लेस, अपने स्थान पर, असाइम्ड बेटा शर्मिंदा हुए। He did not have the courage to look up, उसमें साहस नहीं था कि वह देख पाए, एंड फेस हिज टीचर, अपने टीचर को फेस कर पाए, उसकी क्षमता नहीं हो रही थी देखने की। अगला क्वेश्चन बेटा लिखा हुआ है कि what was एम हेमिल्स रिग्रेट। एम हेमिल को क्या दुख था उस दिन लास्ट लेसन के दिन, है ना? तो एम हेमिल ब्लेम्ड द पेरेंट्स, एम हेमिल बेटा ब्लेम करते हैं पेरेंट्स को, who sent their children to work instead of sending them to school, जो बेटा अपने बच्चों को काम करने के लिए भेज देते थे उनको स्कूल भेजने के बजाय। He blamed himself, खुद को भी दोषी मानता है कि उसने भी गलती की है, making them water the plants at his home, कि वह बच्चों को अपने पौधों में, घर के पौधों में पानी देने के लिए भेज दिया करता था, and giving them a holiday, उनको हॉलीडे भी कभी कभी दे दिया करता था, when he wanted to go fishing, जब वह फिशिंग करने जाना चाहता था। एम एम एल दस, अतः बोथ द पेरेंट्स एंड एम एम एल वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल्ड्रंस निग्लेक्ट, दोनों बच्चे और बेटा कौन, वो सॉरी पेरेंट्स और एम एल दोनों जिम्मेदार थे बेटा बच्चों को जिन्होंने निग्लेक्ट किया है फ्रेंच लैंग्वेज के लिए, दोनों जिम्मेदार मानते हैं। एम हेमिल आल्सो ब्लेम्ड द स्टूडेंट्स, एम हेमिल स्टूडेंट्स को भी ब्लेम करते हैं फॉर डिलेइंग देयर लर्निंग टू देयर लेसन्स, कि उन्होंने बेटा अपने लेसन्स को नहीं सीखा, समय से डिले कर दिया, एज दे थॉट दैट दे वर द प्लेंटी ऑफ टाइम, वे सोचते हैं कि बच्चे सोचते थे कि उनके पास बहुत समय है। आगे लिखा है हाउ डिड एम हेमिल प्रेज द फ्रेंच लैंग्वेज, एम हेमिल कैसे बेटा प्रशंसा करते हैं अपनी फ्रेंच लैंग्वेज की। तो एम हेमिल कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, एम हेमिल बताते कि फ्रेंच जो है ये सबसे सुंदर भाषा है इस संसार की। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, इट वाज द क्लियरेस्ट, ये सबसे साफ, एंड द लॉजिकल, सबसे तार्किक भाषा है, सबसे सुंदर भाषा है। ही वांटेड द पीपल टू फ्रांस, वो चाहते हैं फ्रांस के लोगों से, टू गार्ड इट अमंगस्ट themselves and never forget it, कि वह इसकी रक्षा करें इनके बीच में रहकर, और बेटा कभी भी इस भाषा को ना भूलें। तो बेटा ये आपके क्वेश्चंस थे, आपको मजा आया होगा इन क्वेश्चंस में। मैंने चैप्टर पढ़ाया, अगर आपने नहीं देखा लिंक में जाइए, आपको चैप्टर मिल जाएगा बिल्कुल पिक्चोरियल फॉर्म में, सीन बाय सीन उसमें समझाया गया। ये मैं उनके क्वेश्चंस लेके आया हूं, क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया हूं। तो बेटा कहते हैं ना कि जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। तो बेटा जुड़े
जुड़े रहिए एलेक्सा लर्निंग पॉइंट से, अपने ऐप को डाउनलोड करिए और बेटा टेलीग्राम चैनल से जुड़िए जो कि अपना कौन सा है, एलेक्सा लर्निंग पॉइंट, जिसमें आपको ये पीडीएफ भी मिलेगी और कई सारी बेटा इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। तो जुड़े रहिए एलेक्सा लर्निंग पॉइंट से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।